धर्मिष्ठा को बंगाल पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने इस्लाम के प्रति कुछ ऑफेंसिव रिमार्क दे दिए। एक मिनट, बंगाल पुलिस द्वारा जो पुलिस मुर्शिदाबाद के दंगों के वक्त तमाशा देख रही थी, इवन कोर्ट ने भी ये क्लियरली कहा है वो किया जाता है, सही और गलत बाद में डिसाइड किया जाता है। पार्टी के लीडर्स करप्शन करते हैं, पार्टी के वर्कर्स क्राइम करते हैं, पार्टी के वोटर्स दंगे करते हैं, पर सरकार कुछ नहीं करती। पर वोट बैंक के लिए 1500 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। जब उनकी पार्टी के वर्कर पवित्र शिवलिंग पर देते हैं तब कहां जाती है वहां की पुलिस? जब उनकी पार्टी के वर्कर पवित्र शिवलिंग को लेकर ऑफेंसिव रिमार्क देते हैं तब कहां जाती है? हाँ भाई, तुम जो बोल रहे हो वो 100% सही है। ये बंगाल गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के लिए ही कर रहा है। पर तुम जो बोल रहे हो कि जब एक ने दूसरे धर्म को गाली दिया तो उसे अरेस्ट नहीं किया गया, तो इस लड़की को माफी के बाद भी क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? ये तो वही बात हो गई कि एक रेपिस्ट को सरकार के दोगलापन के कारण सजा नहीं मिल पाया, तो उसके आधार पर दूसरे रेपिस्ट को भी सजा ना दिया जाए ताकि वो और रेप कर सके। और रही बात माफी की, तो हर चीज की माफी नहीं होती है। अगर आज इस लड़की को माफ कर दिया जाएगा तो कल कोई और कुत्ता उठकर हमारे नबी को गाली देगा। मुझे एक बात समझ नहीं आता कि जब तुम किसी सो कॉल्ड नेता के बारे में या किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में कुछ बोल दोगे तो तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, तुम्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, पर वहां कोई कुछ नहीं बोलता। पर वहीं जब कोई हमारे नबी को गाली देता है तो तुम जैसे लिबरल लोगों को वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर आने लगता है, इंसानियत नजर आने लगता है। ये भी तो हाइपोक्रेसी ही है। हम मुसलमान कब से सरकार से अपील कर रहे हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई किसी धर्म का अपमान ना कर सके, पर हम कर भी क्या सकते हैं? बीच में आरएसएस की आइडियोलॉजी जो आ रही है। मैं इस वीडियो के जरिए सभी को एक पैगाम देना चाहता हूं कि जो कोई हमारे नबी की इज्जत नहीं करेगा, हम उसे अपने जूते की नोक पर रखते, वो हमसे किसी इज्जत, एहतराम, इंसानियत या रहम की उम्मीद ना रखे। हमारे लिए हमारे नबी की इज्जत रेड लाइन है। जो कोई इसको क्रॉस करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम्हारी तानाशाह सरकार ने हमारी मस्जिदें तोड़ डाली, हमसे हमारी मस्जिदें छीन लिया गया, पर हमने इस पर भी सब्र किया। तुम्हारी तानाशाह सरकार अलग अलग बिल लाकर हमसे हमारे बाप दादाओं की जमीनें छीन रहा है, हम इस पर भी सब्र कर रहे हैं। हर दिन किसी मुसलमान को मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है, हम इस पर भी सब्र कर रहे हैं। पर जब कोई हमारे नबी की इज्जत पर गंदी नजर डालेगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते, हम उनकी आंखें निकाल लेंगे।